हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 11th। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना 6th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। हमारे 6th चैप्टर का नाम है 3 वर्ग, और इस चैप्टर में हम 3 वर्ग के विषय में पढ़ रहे थे। यानी कि उस समय के समाज में, उस समय का जो समाज था वो किस तरह से 3 वर्गों में बटा हुआ था, हमने इसके बारे में पढ़ा था। और 3 वर्गों में जो प्रथम वर्ग था वो पादरी वर्ग था। द्वितीय अभिजात वर्ग जो है बड़ा ही बहुत बड़ी भूमियों के जो मालिक होते थे, जिनको हम ज़मींदार भी कह सकते हैं। उसके बाद देखिए कृषक वर्ग, जो मतलब जिनके पास खुद की भूमि नहीं होती थी, और ये कृषक वर्ग दूसरों की जो है भूमियों पर काम करते थे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमारा जो आज का जो टॉपिक है वो शुरू होता है। हम अपनी लास्ट वीडियो में भी अभिजात वर्ग के विषय में कर रहे थे कि किस तरह से जो है उनके पास कौन कौन से अधिकार और किस तरह से वो बहुत शक्तिशाली वर्ग होता था। तो देखिए 1 बाय 1 हम फिर समझते हैं। अभिजात वर्ग, एक खास बात अभिजात वर्ग की यह थी कि वे अपनी भूमि पर बसे हुए सभी व्यक्तियों के मालिक होते थे। यानी कि जो क्षेत्र उनका होता था, वहाँ के आसपास में बसे हुए जो लोग होते थे उन सभी के मालिक ये अभिजात वर्ग, यानी जो जिनके पास अधिक भूमि या बहुत बड़े ज़मींदार होते थे, ये इनके मालिक होते थे। वे बड़े बड़े खेतों के स्वामी होते थे। इनका जो घर होता था वो मेनर कहलाता था। यानी कि जो इनका घर, जहाँ पर ये रहते थे, इनका जो भवन होता था, ये लोग इसे मेनर कहते थे। और उनकी व्यक्तिगत भूमि पर कृषकों द्वारा जोती जाती थी। यानी कि देखिए इतने बड़े भूमि के मालिक होने के बावजूद ये स्वयं तो काम नहीं करेंगे। जो छोटे छोटे जो कृषक होते थे, भूमिहीन किसान होते थे, वो लोग इनकी जो भूमियों को जोतते थे, इन पर कृषि करते थे। और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिकों के रूप में भी कार्य करना इन्हें पड़ता था। तो देखिए ये नहीं है कि ये जो भूमिहीन कृषक होते थे ये सिर्फ खेती करते थे, लेकिन देखिए अगर इन्हें युद्ध के समय अगर पैदल सैनिकों की आवश्यकता होती थी तो इन्हें उस समय भी जो है अपने जो मालिक का, यानी कि अपने जो स्वामी का, उसका साथ देना होता था, और इन्हें जो है पैदल सैनिकों की भूमिका अदा करनी पड़ती थी। इसके बाद देखिए कि हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेनर की जागीर। तो देखिए लॉर्ड का अपना मेनर यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है। जो लॉर्ड होते थे उनके भवन के लिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है कि ये मेनर कहलाए जाते थे। ये आप विशेष तौर पर बच्चों को ध्यान रखने की बात है। ये मेनर अगर आ जाए कि मेनर से क्या तात्पर्य है, तो आप बता सकते हैं कि लॉर्ड के रहने का जो स्थान होता था, भवन होता था, घर आदि को हम मेनर कहते हैं। तो वह गाँव पर नियंत्रण रखता था। देखिए आसपास के जो क्षेत्र होते थे वो उसके अधीन होते थे, और वो उन सभी पर जो है नियंत्रण रखता था। कुछ लॉर्ड अनेक गाँव के मालिक होते थे। तो देखिए उनके नियंत्रण में कोई 1-2 गांव नहीं होते थे, काफ़ी जो जितने बड़े लॉर्ड होते थे, जितने बड़े जो अभिजात वर्ग होते थे, उतने ही अधिक उनके जो है अंडर जो है बहुत सारे गांव आते थे। तो जागीरों में जो है, उनकी जागीरों में गांव के साथ साथ क्या वन भी आते थे। यानी आसपास के जितने भी वन होते थे, गाँव से लगते हुए या कस्बों से लगते हुए, जो क्षेत्रों के अंदर जो भी वन आते थे, ये उनके खुद की जागीर होती थी। यहाँ पर लॉर्ड क्या करते थे? शिकार करते थे। तो देखिए इनके यहाँ जो चरागाह होते थे, जहाँ पशु घोड़े चरते थे, तो ये भी इनके जो है अपने पर्सनल होते थे, क्योंकि ये इनकी प्रॉपर्टी के अंदर आते थे। यहाँ पर इनके ही पशु और इनके घोड़े वगैरह चराए जाते थे। इनका अपना एक चर्च भी होता था, और सुरक्षा के लिए दुर्ग होते थे। यानी कि आप ये समझिए कि जो इनका इलाका होता था, यानी इनका जो क्षेत्र होता था, घर होता था, मेनर होता था, तो इसके बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए क्या करना पड़ता था? इन्हें दुर्ग, यानी कि जो है किलों का रूप ले लेते थे। ये चारों तरफ से जो है किलेबंदी कर लेते थे अपनी सुरक्षा के लिए। इसके बाद देखिए 13वीं सदी के कुछ दुर्गों को बड़ा बनाया गया। इसके बाद देखिए 13वीं सदी के जो कुछ दुर्ग थे, यानी कि जो किले थे, उनमें क्या है, उन्हें कुछ बड़ा बनाया जाने लगा। यानी कि सुरक्षा के नाते जो है उनमें सुधार किया जाने लगा। उन्हें थोड़ा ऊंचा बनाया जाने लगा, जिससे वो नाइट के परिवार को भी निवास स्थल जो है रहने के लिए स्थल दे सके, यानी निवास स्थान बना सके। तो यहाँ देखिए एक नया शब्द आया आपके सामने, नाइट। तो देखिए हम आगे जो है नाइट के विषय में पढ़ लेते हैं सबसे पहले, फिर आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए नाइट
नाइट जो शब्द है इसका मतलब क्या है, देखिए 9वीं सदी में यूरोप में स्थानीय युद्ध होते थे, यानी कि आसपास के क्षेत्रों में आपसी युद्ध होते थे। शौकिया जो कृषक थे, सैनिक काफ़ी नहीं थे, यानी कि जो कृषक होते थे या आसपास के जो खेती करने वाले जो छोटे किसान होते थे, जो वो मतलब उनके पास जो है सैनिकों की जो संख्या होती थी वो बहुत कम होती थी। तो ये लोग क्या करते थे कि युद्ध के समय जो है इन्हें जो ये कृषकों को पैदल सैनिकों के रूप में मतलब इस्तेमाल करते थे। लेकिन क्या होता था कि ये काफ़ी नहीं पड़ते थे, तो युद्ध के लिए इन्हें जो है कुशल अश्वारोही यानी अश्व सेना की आवश्यकता पड़ती थी। इससे क्या होता था कि एक नया वर्ग समाज में उभरा जिसको हम नाइट कहते हैं। देखिए आप समझ गए होंगे कि नाइट क्या होते थे। जो कुशल अश्व सेना जो सैनिक होते थे, जो उनके पास क्या होती थी, अश्व सेना होती थी और वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जैसे मतलब एक्सपर्ट होती थी, तो इन्हें जो है नाइट कहा जाने लगा। देखिए लॉर्ड को अपनी भूमि का एक टुकड़ा देना होता था जिसे फीफ, मतलब लॉर्ड क्या करता था, नाइट को एक भूमि का टुकड़ा दे देता था और जिसे फीफ कहा जाता था। उस मतलब टुकड़े को, भूमि के टुकड़े को यहाँ पर फीफ कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि फीफ का अर्थ क्या है। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में आ जाता है कि फीफ से क्या तात्पर्य है तो आप बता सकते हैं। और उसकी जो है सुरक्षा का वचन देना पड़ता था, मतलब बदले में जो नाइट को जो है अपने लॉर्ड की सुरक्षा का वचन देना पड़ता था। युद्ध के समय उनका सहयोग देने की जो है उन्हें इन चीज़ों का वचन देना पड़ता था। तो देखिए फीफ क्या होता है, मैं आपको फीफ का एक प्रॉपर जो डेफिनेशन मैं बता देती हूँ। फीफ क्या होता है कि उत्तराधिकार में पाया जाने वाला जो एक भूमि का टुकड़ा होता था, इसकी जो माप होता था इसका 1000 से 2000 एकड़ तक का हो सकता था ये, या इससे भी ज़्यादा हो सकता था। इससे क्या करते थे, नाइट जो है अपनी नाइट के जो घर बने होते थे इसमें उनकी पवन चक्कियाँ चलती थी, वहाँ पर चर्च होते थे, रहने के लिए जो है घर होते थे। वहाँ पर ये क्या करते थे कि सैन्य योग्यताओं को बनाए रखने के लिए जो नाइट वहाँ रोज़ाना बाड़े में क्या करते थे, बाड़ा बना करके घेराबंदी करना, रण कौशल आदि का अभ्यास करना, ये सारी चीज़ें वे मतलब ये प्रैक्टिस करते रहते थे ताकि युद्ध आने पर उन्हें अचानक मतलब जब युद्ध पर जाना हो तो वो मतलब पहले से ही अपनी तैयारी पर बने हुए होते थे। तो नाइट अपनी सेवा अन्य लॉर्डों को भी दे सकते थे, लेकिन अन्य लॉर्डों को देने से पहले जो है वो सर्वप्रथम जो निष्ठावान अपने लॉर्ड के प्रति होते थे, क्योंकि उनके ही लॉर्ड ने उन्हें भूमि का टुकड़ा दिया होता था जिसे फीफ कहा जाता था, और जो है उन्होंने बदले में उसे जो है सुरक्षा का वचन दिया होता था और युद्ध में जो है सहयोग का वचन दिया होता था। तो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद के जो हम पॉइंट्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।